हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के इस वीडियो में हम दोस्तों क्लास 10th की जो किताब है, क्लास 10th की जो बुक है दोस्तों, उसमें हम अध्याय 2 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज अध्याय 2 के बारे में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। राजस्थान के प्रमुख संत एवं लोक देवता हमारा टॉपिक रहने वाला है। बहुत ही शानदार टॉपिक है दोस्तों। यहाँ से हर एग्ज़ाम में डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ से क्वेश्चन 100% आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है, चीज़ों को समझने की कोशिश करनी है और हाथों हाथ चीज़ों को याद करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्लास 10th की किताब में क्या लिखा हुआ है लोक देवता के बारे में। तो सबसे पहले हम लोक देवता के बारे में देख लेते हैं। 13वीं सदी से राजस्थान में इस्लाम के प्रवेश एवं तुर्क आक्रमणों के कारण राजस्थान के जनजीवन में एक नवीन परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। इस्लामी संस्कृति के प्रभावों तथा रूढ़िवाद और आडंबरों से उत्पन्न वातावरण में प्रबुद्ध मनीषियों की चिंतनधारा मंदिरों और मूर्तियों की अपेक्षा ध्यान मनन एवं नाम स्मरण की दिशा की ओर प्रवाहित होने लगी। इसी कालखंड में राजस्थान में कुछ ऐसे महान व्यक्तियों ने जन्म लिया जिन्होंने अपने आचरण और दृढ़ता से समाज को एक नई राह दिखाई। आमजन ने इनकी दिखाई राह का न केवल अनुसरण किया वरन इन्हें देवता तुल्य मानते हुए इन्हें लोक देवता व लोक संत का दर्जा प्रदान किया। ठीक है, इस अध्याय में हम ऐसे ही महान व्यक्तियों का अध्ययन करेंगे। तो आपको बात समझ में आई, हम ऐसे महान व्यक्तियों के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों जिनका आचरण और दृढ़ता से समाज को नई राह दिखाई है। ठीक है, तो हम देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम गोगा जी के बारे में पढ़ेंगे। गोगा जी का नाम राजस्थान के पंच पीरों में बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। ठीक है, गोगा जी जो है दोस्तों ये राजस्थान के पंच पीरों में सम्मिलित है। ठीक है, ये 5 पीरों में सम्मिलित है। 5 पीरों में कौन कौन सम्मिलित है दोस्तों? फाबू, हड़बू, रामदेव, मांगलिया, मेहा, पांचों पीर पधारजो गोगा जी जेहा। ठीक है, ये लाइन आप याद कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, फाबू, हड़बू, रामदेव, मांगलिया, मेहा, पांचों पीर पधारजो गोगा जी जेहा। फाबू जी हो जाएंगे यहाँ पर आपके, हड़बू जी हो जाएंगे, रामदेव जी हो जाएंगे, मांगलिया मेहा जी हो जाएंगे और यहाँ पर आपके गोगा जी हो जाएंगे। तो ये 5 पीर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये पूछा जाता है दोस्तों 5 पीर में कौन शामिल नहीं है, 5 पीर में कौन शामिल है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देखिए, गोगा जी के पिता का नाम जेवर और माता का नाम बाछल था। ठीक है, तो इसे कैसे याद रखोगे दोस्तों? आप इसे याद रखिए दोस्तों, आप इसे याद रखिए गोगा जी बाजे। क्या याद रखना है आपको? गोगा जी बाजे। ठीक है, तो बा से आपका बाछल हो जाएगा, जे से आपका जेवर हो जाएगा, जेवर से तो पिता का नाम हो जाएगा, बाछल माता जी का नाम हो जाएगा। तो गोगा जी बाजे इस तरीके से याद रखना है आपको। ठीक है, इन्हें गोरखनाथ व महमूद गजनबी के समकालीन माना जाता है। तो दोस्तों गोरखनाथ और महमूद गजनबी के ये समकालीन है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए, गोगा जी का अपने मौसेरे भाइयों अर्जन और सुरजन के साथ संपत्ति का विवाद चल रहा था। अर्जन और सुरजन द्वारा मुसलमानों की फौज लाकर गोगा जी की गायों को घेर लेने के कारण इनका गोगा जी के साथ भीषण युद्ध हुआ और इसमें अर्जन सुरजन के साथ गोगा जी भी वीर गति को प्राप्त हुए। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं और क्या लिखा हुआ है दोस्तों। गोगा जी का जन्म स्थल ददरेवा सिरसमेड़ी तथा इनका समाधि स्थल धुरमेड़ी कहलाता है। गोगा जी का जन्म दोस्तों ददरेवा चूरू में हुआ, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कहाँ पर इनका जन्म हुआ था? ददरेवा चूरू में। इसे सिरसमेड़ी के नाम से जाना जाता है और इनका समाधि स्थल जो है दोस्तों उसे धुरमेड़ी के नाम से जाना जाता है। गोगा जी की स्मृति में गोगामेड़ी हनुमानगढ़ एवं समस्त राजस्थान में भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी के रूप में मनाई जाती है। ठीक है, तो दोस्तों गोगा नवमी कब मनाई जाती है? तो ये आपकी भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को मनाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस दिन गोगा जी की अश्वारोही भाला लिए योद्धा के प्रतीक के रूप में अथवा सर्प के प्रतीक के रूप में पूजा की जाती है। ठीक है, तो ये वाली बात भी आपको ध्यान रखनी है। गोगा जी की अश्वारोही भाला लिए योद्धा के प्रतीक के रूप में और सर्प के रूप में इनकी पूजा की जाती है। ठीक है, इनका पत्थर पर उत्कीर्ण सर्प मूर्ति युक्त पूजा स्थल प्राय गाँवों में खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होता है। ठीक है, तो खेजड़ी के वृक्ष के नीचे इनकी थान बनाई जाती है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखनी है। तो खेजड़ी वृक्ष जो है ये किससे संबंधित है? तो ये गोगा जी से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। मान्यता है कि गोगा जी को जाहिर पीर कहकर पूजने से सर्पदंश का विष प्रभावहीन हो जाता है। ठीक है, गोगा जी को जाहिर पीर कहकर पूजने से सर्पदंश का विष जो है वो प्रभावहीन हो जाता है। हिंदू नागराज तो मुस्लिम गोगा पीर के रूप में इनकी पूजा करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, हिंदू इन्हें नागराज के रूप में, मुस्लिम इन्हें गोगा पीर के रूप में पूजते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इनसे रिलेटेड और क्या बातें आप ध्यान रख सकते हो दोस्तों जो कि इंपॉर्टेंट है। गोगा जी जो है दोस्तों ये बिट्टू मेहा के रावले में उल्लेखित है, ये आपको ध्यान रखना है। बिट्टू मेहा के रावले में गोगा जी उल्लेखित है,
ये आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। बिट्टू मेहा के रावले में कौन उल्लेखित है, तो गोगा जी उल्लेखित है, ये आपको ध्यान रखना है। गोगामेडी मंदिर जो बना हुआ है दोस्तों, ये मकबरा शैली में बना हुआ है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ये भी एग्जाम में पूछ ली जाती है। ठीक है, इसके अलावा और क्या बातें आप ध्यान रख सकते हो दोस्तों, खेजड़ी वृक्ष के नीचे इनकी थान बनाई जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। आगे हम देखेंगे दोस्तों तो तेजाजी। ठीक है, तेजाजी के बारे में हम देखेंगे। वीर तेजाजी का जन्म खड़नाल नागौर ग्राम के ताहड़ जी और राम कुंवरी के यहाँ माघ शुक्ल चतुर्दशी को 1073 ईस्वी में हुआ। तो ये आपको ध्यान रखना है, इनका जन्म खड़नाल नागौर में हुआ था, ताहड़ जी और राम कुंवरी के यहाँ पर हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। राम कुंवरी है दोस्तों और ताहड़ जी है। ठीक है, जब तेजाजी अपनी पत्नी पेमल दे को लेने अपने ससुराल पनेर गए हुए थे तब, तो इनकी पत्नी का नाम क्या है दोस्तों, पेमल दे है, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, तेजाजी के ते को आप उल्टा कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, पे हो जाएगा, तो पेमल दे हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इनकी पत्नी का नाम आप याद रख लीजिए, पेमल दे। ठीक है, ससुराल पनेर गए हुए थे। तो आगे हम देखते हैं दोस्तों, तब उसी दिन मेर लोग लाछा गुजरी की गाय चुरा ले गए। ठीक है, तो लाछा गुजरी की जो गाय थी दोस्तों, वो मेर लोग चुरा के ले गए। ठीक है, तो गुजरी की प्रार्थना पर वे गायों को मुक्त कराने जा ही रहे थे कि रास्ते में इन्हें सुरसुरा नामक स्थान पर इन्हें एक सर्प मिला। तो सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी दोस्तों, ये किन की गायों को बचाने के लिए गए थे, तो लाछा गुजरी की गायों को बचाने के लिए कौन गए थे दोस्तों, तो ये आपके तेजाजी गए थे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और सुरसुरा नामक स्थान पर इनको एक सर्प मिला। तेजाजी ने सर्प को डसने से रोकते हुए वचन दिया कि गायों को मुक्त कराने के बाद स्वयं यहाँ आएंगे। यानी इन्होंने सांप से कहा, भाई अभी थोड़ी देर रुक जा, मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा, तब मुझे डस लेना। ठीक है, तो भीषण संघर्ष के बाद तेजाजी ने गायें मुक्त कराने में सफलता प्राप्त की, परंतु अत्यधिक घायल होने पर भी वे अपने वचन के अनुसार वापस सर्प के पास आए। पूरे शरीर पर घाव होने के कारण इन्होंने सर्प के डसने के लिए जिह्वा आगे कर दी। पूरे शरीर पर घाव थे दोस्तों, तो सांप कहाँ पर डसेगा, तो इन्होंने अपनी जिह्वा आगे कर दी, तो सर्प ने वहाँ पर डसा। ठीक है, तो सर्पदंश के कारण सुरसुरा किशनगढ़ में भाद्रपद शुक्ल दशमी को इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, सर्पदंश के कारण सुरसुरा किशनगढ़ में भाद्रपद शुक्ल दशमी को इनकी मृत्यु हो गई। कब हुई दोस्तों, भाद्रपद शुक्ल दशमी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसी दिन तेजा दशमी मनाई जाती है दोस्तों। तो तेजा दशमी के अवसर पर पंचमी से पूर्णिमा तक परबतसर नागौर में विशाल पशु मेला लगता है। तो तेजाजी का पशु मेला कहाँ पर लगता है दोस्तों, परबतसर नागौर में लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे हम देखते हैं दोस्तों, तेजाजी भी गोगाजी की तरह नागों के देवता के रूप में पूजनीय है। ठीक है, तेजाजी और गोगाजी नागों के देवता के रूप में पूजनीय हैं। तेजाजी को तलवार धारण किए घोड़े पर सवार योद्धा के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, तो दोस्तों तेजाजी जो है इन्हें तलवार धारण किए घोड़े पर सवार योद्धा की तरह दर्शाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, जिनकी जीवा को सर्प डस रहा है। मान्यता है कि सर्प दंशित व्यक्ति के दाएं पैर में तेजाजी की तांत या डोरी बांध दी जाए तो उसे विष नहीं चढ़ता है। तो दोस्तों अगर राइट वाले पैर में तेजाजी की तांत बांध दी जाए तो उस पर विष नहीं चढ़ता है, ये मान्यता है। ठीक है, लोक देवताओं से संबंधित ये मान्यताएं और कथाएं अक्सर सत्य हो आवश्यक नहीं है। इसका मूल उद्देश्य इन कथाओं से जुड़ी शिक्षाओं, यथा निर्बल की रक्षा, वचन का पालन आदि आमजन तक पहुंचाना रहा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब तेजाजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं दोस्तों, वो मैं आपको बता देता हूँ, वो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, तेजाजी की घोड़ी का नाम क्या था दोस्तों, तो तेजाजी की घोड़ी का नाम क्या था, लीलन था। मैं भी एक काम करूंगा, आपको सारे घोड़ी और घोड़े जो है वो एक साथ याद करा दूंगा। ठीक है, तो तेजाजी की घोड़ी कौन सी हो जाएगी, लीलन हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। तेजाजी का जन्म जाट परिवार में हुआ। ठीक है, और तेजाजी जो है दोस्तों इन्हें धोलिया वीर के नाम से जाना जाता है। इनका गोत्र धोलिया था, तो इन्हें धोलिया वीर के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, किसे, तेजाजी को, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा लाछा गुजरी की महिलाओं को बचाते हुए ये घायल हो गए थे और इन्हें काला बाला का देवता भी कहा जाता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, काला बाला का देवता किसे कहा जाता है, तो ये किसे कहा जाएगा, तो ये तेजाजी को कहा जाएगा, यह आपको ध्यान रखना है। और तेजाजी के जो भोपे होते हैं दोस्तों, तेजाजी के जो भोपे होते हैं उनको गोडला कहा जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट वीडियो रहेगा दोस्तों, जिसमें आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तेजाजी पर डाक टिकट भी जारी किया जा चुका है दोस्तों, तेजाजी पर क्या, डाक टिकट भी जारी किया जा चुका है, ये आपको ध्यान रखना है। देव नारायण जी जो है उनकी तो फड़ पर डाक टिकट जारी हुआ है, यानी कि उनकी तो फड़ पर डाक टिकट जारी हुआ है, बट यहाँ पर तो इनके ऊपर ही डाक टिकट जारी कर दिया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, तेजाजी पर डाक टिकट जारी हो चुका है। ठीक है, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, जो कि एग्जाम में पूछी जाती है, बांसी दुंगारी। बांसी दुंगारी जो है दोस्तों एक प्रसिद्ध स्थल है, ये कहाँ पर स्थित है, ये आपका बूंदी में स्थित है।
बांसी दुंगारी एक प्रसिद्ध स्थल है, ये आपका कहाँ पर स्थित है, ये आपका बूंदी में स्थित है। ठीक है, ये किससे संबंधित है दोस्तों, तो ये तेजाजी से संबंधित है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा जोधपुर के एक महाराजा थे दोस्तों, उनका नाम था अभय सिंह। क्या नाम था उनका, अभय सिंह। ये वाली बात भी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखनी है। जोधपुर के महाराजा अभय सिंह के समय परबतसर में मंदिर का निर्माण करवाया, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो जोधपुर के महाराजा अभय सिंह के समय परबतसर में मंदिर का निर्माण करवाया गया था, ये वाली बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी दोस्तों वो सब हमने डिस्कस कर ली है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फाबू जी के बारे में हम देखते हैं दोस्तों। फाबू जी का जन्म धांधलजी राठौड़ के यहाँ 1239 ईस्वी में कोलूमंड जोधपुर में हुआ था। ठीक है, कोलूमंड जोधपुर में फाबू जी का जन्म हुआ, धांधलजी राठौड़ के यहाँ हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। इतिहासकार मुनोट नैन्सी, महाकवि मोरजी आचार्य तथा लोगों में प्रचलित मान्यता के अनुसार फाबू जी का जन्म वर्तमान बाड़मेर से 8 कोस आगे खारी खाबड़ के जूना नामक ग्राम में अप्सरा के गर्भ से हुआ माना जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पर बात की जाए दोस्तों मुनोट नैन्सी की और यहाँ पर बात की जाए आशा मोरजी की, ठीक है, इनके द्वारा ये माना जाता है इनका जो जन्म हुआ है वो अप्सरा के गर्भ से हुआ है और कहाँ पर हुआ है, जूना नामक स्थान पर हुआ है, जो कि बाड़मेर से 8 कोस खारी खाबड़ के जूना ग्राम में हुआ है। ठीक है, जो कि बाड़मेर से 8 कोस दूर है, वहाँ पर इनका जूना नामक ग्राम में जन्म हुआ है। ये किसकी मान्यता है दोस्तों, मुनोट नैन्सी और आशा मोरजी की, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फाबू जी का विवाह अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री सोडी के साथ हुआ था। विवाह के मध्य ही उनके प्रतिद्वंदी बहनोई जायल नागौर नरेश जिंदराव खींची ने पूर्व वैर के कारण देवल चारणी की गायों को घेर लिया। किनकी गायों को घेर लिया दोस्तों, तो यहाँ पर देवल चारणी की गायों को घेर लिया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देवल चारणी। लाचा गुजरी किससे संबंधित थी दोस्तों, तेजाजी से संबंधित थी। देवल चारणी किससे संबंधित हो जाएगी, फाबू जी से संबंधित हो जाएगी। और जिंदराव खींची आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जायल नागौर। देवल ने फाबू जी से गायों को छुड़ाने की प्रार्थना की। 3 फेरे लेने के पश्चात चौथे फेरे से पूर्व ही देवल चारणी की केसर काल में घोड़ी पर सवार होकर गायों की रक्षा हेतु रवाना हो गए। ठीक है, तो दोस्तों 3 फेरे लिए थे इन्होंने मात्र, चौथे फेरे से पहले ही ये देवल चारणी की केसर काल में घोड़ी पर सवार होकर गायों की रक्षा हेतु रवाना हो गए, ये आपको ध्यान रखना है। ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है दोस्तों। ठीक है, कितने फेरे इन्होंने लिए थे और किस फेरे के पूर्व ये चले गए थे। ठीक है, कड़े संघर्ष में 1276 ईस्वी में फाबू जी अनेक साथियों सहित वीर गति को प्राप्त हुए। वीरता, प्रतिज्ञा पालन, त्याग, शरणागत वत्सलता एवं गौ रक्षा हेतु बलिदान होने के कारण जनमानस इन्हें लोक देवता के रूप में पूजता है। इनका मुख्य पूजा स्थल कोलूमंड जोधपुर फलोदी में है, जहां प्रतिवर्ष इनकी स्मृति में मेला लगता है। इनका प्रतीक चिन्ह हाथ में भाला लिए अश्वारोही के रूप में प्रचलित है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फाबू जी का क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रतीक चिन्ह हाथ में भाला लिए अश्वारोही हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फाबू जी की ऊँटों के देवता के रूप में पूजा की जाती है दोस्तों। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय फाबू जी को जाता है। ऊँटों के स्वस्थ होने पर भोपे भोपियाँ द्वारा फाबू जी की फट गाई जाती है। ग्रामीण जनमानस इन्हें लक्ष्मण जी का अवतार मानते हैं। ठीक है, तो फाबू जी को किसका अवतार माना जाता है दोस्तों, लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। और इनकी फट का जो वाचन किया जाता है दोस्तों वो रावण हत्या वाद्य यंत्र से किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों फाबू जी के फव्वाड़े कौन से वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं, तो फाबू जी के फव्वाड़े जो है ये माठ वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, माठ वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं फव्वाड़े। और फड़ का पूछा जाए तो रावण हत्या हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब फाबू जी से रिलेटेड कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें दोस्तों वो भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, ताकि यहाँ पर ही आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, इनकी घोड़ी का नाम केसर कालमी था, यह भी हमने डिस्कस कर लिया। इनके सहयोगी कौन कौन थे दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा जाता है। इनके सहयोगी कौन कौन थे, तो इनके सहयोगी दोस्तों कौन कौन हो जाएंगे, इनके सहयोगी आपके चांदा और डामा हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। चांदा और डामा, ये आपसे पूछा जाता है चांदा और डामा किसके सहयोगी थे दोस्तों, तो ये फाबू जी के सहयोगी हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इन्होंने 7 थोरी भाइयों की रक्षा भी की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। इन्होंने 7 थोरी भाइयों की रक्षा की थी। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों फाबू प्रकाश किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये अभी हमने डिस्कस किया था दोस्तों। फाबू प्रकाश जो है ये आशा मोर जी के द्वारा लिखी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। आशा मोर जी के द्वारा लिखी गई है फाबू प्रकाश। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, रायका जाति के जो लोग हैं दोस्तों, रायका जाति के जो लोग हैं वो इनकी पूजा करते हैं, यानी रायका जाति के लोग फाबू जी की पूजा करते हैं। और रेबारी जो है दोस्तों, ये रेबारी क्या होती है, रेबारी ऊँट को पालने वाली जो जाति होती है उसे रेबारी के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये जो भी चीज़ें हमने डिस्कस करी ये सभी की सभी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखनी है। ठीक है, अगर इनकी पत्नी का नाम ऐसे पूछा जाए दोस्तों तो इनकी पत्नी का नाम क्या हो जाएगा, इनकी पत्नी का नाम हो जाएगा
फूलमदे या फिर क्या हो जाएगा सुप्यारदे, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सुप्यारदे इनकी पत्नी का नाम या फूलमदे हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर फाबू जी से रिलेटेड सभी चीज़ें ऑलमोस्ट हमने डिस्कस कर ली है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देवनारायण जी के बारे में हम देखेंगे दोस्तों। ठीक है, देवनारायण बगडावत प्रमुख भोजा और सेडू गुजर के पुत्र थे। ठीक है, ये किसके पुत्र थे दोस्तों? भोजा और सेडू के गुजर के पुत्र थे, ये आपको ध्यान रखना है, जिनका जन्म 1243 ईस्वी के लगभग हुआ। इनके पिता इनके जन्म के पूर्व ही बिनाय के शासक से संघर्ष में अपने 23 भाइयों सहित मारे गए थे। कितने भाइयों सहित दोस्तों? 23 भाइयों सहित मारे गए थे। ठीक है, इनके पिताश्री बिनाय शासक से इनकी रक्षा हेतु इनकी माँ सेडू इन्हें लेकर अपने पीर मालवा चली गई। 10 वर्ष की अल्पायु में वे पिता की मृत्यु का बदला लेने राजस्थान की ओर लौट रहे थे, तो मार्ग में ही धारा नगरी में जयसिंह देव परमार की पुत्री, कौन दोस्तों? जयसिंह देव परमार की पुत्री पीपलदे से उन्होंने विवाह किया। तो इनका विवाह किससे हुआ था दोस्तों? पीपलदे से हुआ था, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पीपलदे से इनका विवाह हुआ था। कुछ समय बाद वे बदला लेने हेतु भिनाई पहुंचे, जहां गायों को लेकर भिनाई ठाकुर से हुए संघर्ष में देवजी ने उसे मौत के घाट उतार दिया। ठीक है, इनका मुख्य पूजा स्थल आसिंद भीलवाड़ा में है दोस्तों, जहां भाद्रपद शुक्ल सप्तमी, कब दोस्तों? भाद्रपद शुक्ल पक्ष की सप्तमी को मेला लगता है। इनके मुख्य अनुयायी गुजर है दोस्तों। देवजी की फड़ तथा देवजी और बगडावतों से संबंध काव्य बगडावत के गायन द्वारा इनका यशोगान करते हैं। तो दोस्तों बगडावत किससे संबंधित है? तो ये आपकी किससे संबंधित हो जाएगी? ये आपकी देवनारायण जी से संबंधित हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। कि उदंती है कि हर रात 3 पहर गाए जाने पर यह 6 माह में पूर्ण होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो बगडावत किससे संबंधित है? यह आपके देवनारायण जी से संबंधित है। अब देवनारायण जी से रिलेटेड कुछ चीज़ें और भी मैं आपको बता देता हूँ, जो कि एग्जाम में पूछी जाती है दोस्तों। ठीक है, देवनारायण जी की फड़ का वाचन कौन से वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जाता है। देवनारायण जी की फड़ का वाचन दोस्तों जंतर वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बगडावत का संबंध किससे हो जाएगा? तो ये आपका देवनारायण जी से हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इनकी फड़ पर डाक टिकट जारी हो चुका है 2010 में। ठीक है, इनकी फड़ जो है उस पर डाक टिकट जारी हो चुका है 2010 में, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए किस लोक देवता पर डाक टिकट जारी हुआ था, तो अभी मैंने आपको बताया था तेजाजी के ऊपर, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इनका एक प्रसिद्ध स्थल है दोस्तों, वो भी आपको ध्यान रखना है। कौन सा हो जाएगा? देवडूंगरी। देवडूंगरी कहाँ पर स्थित है? देवडूंगरी इनका प्रसिद्ध स्थल चित्तौड़ में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। और एक है दोस्तों देवधाम। देवधाम कहाँ पर है? देवधाम इनका प्रसिद्ध स्थल जोधपुरिया टोंक में है। ठीक है, कहाँ पर है दोस्तों? जोधपुरिया टोंक में। ठीक है, नाम से तो जोधपुरिया लग रहा है बट है टोंक में। ठीक है, देवधाम ये इनका प्रसिद्ध स्थल है। देवडूंगरी भी इनका प्रसिद्ध स्थल है, जो कि चित्तौड़ में है। ठीक है, देवमाली भी है, एक ब्यावर में है, आसिंद भीलवाड़ा में है ही सही दोस्तों, जो कि आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इनका जो मंदिर होता है दोस्तों, उस मंदिर में मूर्ति नहीं लगी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। किसकी पूजा की जाती है दोस्तों? ईंटों की पूजा की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। देवनारायण जी के ईंटों की पूजा की जाती है। और नीम के पेड़ के नीचे दोस्तों इनकी ईंटें रखी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसीलिए इन्हें औषधि का देवता भी कहा जाता है। किसका? औषधि का देवता भी इसीलिए इन्हें कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों बगडावत जो है दोस्तों, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, बगडावत एक लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की पुस्तक भी है। ठीक है, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की पुस्तक भी है, ये भी आप ध्यान रख लेना। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर इसलिए बता दी ताकि रिलेट करके आप याद रख लो। ठीक है, और देवनारायण जी को किसका अवतार माना जाता है दोस्तों? देवनारायण जी को विष्णु जी का अवतार माना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम देखेंगे मल्लीनाथ जी के बारे में दोस्तों। ठीक है, मल्लीनाथ जी का जन्म रावल सलका और जानीदे के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में 1358 ईस्वी में हुआ। पिता की मृत्यु के पश्चात वे चाचा कानड़दे के यहाँ महेवा में शासन प्रबंध देखने लगे। चाचा कानड़दे की मृत्यु के बाद 1374 ईस्वी में महेवा के स्वामी बन गए। राज्य विस्तार के क्रम में 1378 ईस्वी में फिरोज तुगलक, ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, फिरोज तुगलक के मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को इन्होंने मार भगाया। ठीक है, तो दोस्तों 1378 ईस्वी में फिरोज तुगलक के मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को इन्होंने मार भगाया, ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, अपनी रानी रूपादे की प्रेरणा से वे 1389 में उगम सिंह भाटी के शिष्य बन गए और योग साधना की दीक्षा ली। तो दोस्तों किसकी प्रेरणा से इन्होंने दीक्षा ली? तो रूपादे की प्रेरणा से ली। ठीक है, जो कि इनकी पत्नी थी। और इनके गुरु का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? उगम सिंह भाटी हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। क्या नाम हो जाएगा? उगम सिंह भाटी इनके गुरु का नाम। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। रूपादी जी के बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, किंवदंतियों के अनुसार वे भविष्य दृष्टा एवं देवताओं की तरह चमत्कार प्राप्त सिद्ध पुरुष बन गए थे, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है,
किंवदंतियों के अनुसार भविष्य दृष्टा बन गए थे ये आपको ध्यान रखना है। चमत्कार प्राप्त सिद्ध पुरुष बन गए थे। मल्लिनाथ जी ने मारवाड़ के सारे संतों को एकत्र करके 1399 ईस्वी में एक वृहद हरि कीर्तन आयोजित किया। तो दोस्तों हरि कीर्तन किसने आयोजित किया, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ये मल्लिनाथ जी ने आयोजित किया था, ये आपको ध्यान रखना है। इसी वर्ष चैत्र शुक्ल द्वितीया को इनका स्वर्गवास हो गया। तो चैत्र महीने में इनका स्वर्गवास हुआ था शुक्ल द्वितीया को। लूनी नदी के तट पर तिलवाड़ा बाड़मेर गांव में इनका मंदिर है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इनका प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है दोस्तों, तो तिलवाड़ा बाड़मेर में इनका प्रसिद्ध मंदिर है, ये आपको ध्यान रखना है। जहाँ प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक विराट पशु मेला लगता है। जोधपुर के पश्चिमी परगने का नामकरण इन्हीं के नाम पर मालानी किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जोधपुर का जो पश्चिमी परगना था उसका नामकरण मालानी के नाम पर इन्हीं के नाम से किया गया है। इनकी आज भी मालानी बाड़मेर में अत्यधिक मान्यता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो हमने डिस्कस कर लिए दोस्तों। एक आपके आते हैं दोस्तों तल्लीनाथ जी। ठीक है, इन्हीं की तरह नाम है उनका तल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ जी का संबंध दोस्तों पांचोटा जालोर से, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ से, पांचोटा जालोर से। ठीक है, और तल्लीनाथ जी जो थे दोस्तों इन्हें गोगादेव राठौड़ के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। किसके नाम से जाना जाता है, गोगादेव राठौड़, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, रामदेव जी के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, रामदेव जी आपके पंच पीरों में सम्मिलित है। ये तंवर वंशी है दोस्तों। ठीक है, रामदेव जी तंवर वंशी है। अजमाल जी वो मेणादे के पुत्र रामदेव जी का जन्म बाड़मेर जिले की सिव तहसील के उडू काश्मीर गांव में हुआ था। तो इनका जन्म दोस्तों उडू काश्मीर बाड़मेर में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। इनके पिता का नाम अजमाल जी है और माता का नाम मेणादे है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। इन्हें मल्लिनाथ जी के समकालीन माना जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये किसके समकालीन थे, ये मल्लिनाथ जी के समकालीन थे, ये आपको ध्यान रखना है। ये समकालीन वर्ड आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था दोस्तों गोगा जी के समकालीन कौन कौन थे। तो गोगा जी के समकालीन आपके दोस्तों एक तो आपके गुरु गोरखनाथ थे दोस्तों। ठीक है, गोगा जी के समकालीन, और एक महमूद गजनबी था। ठीक है, तो ये समकालीन पूछ लिए जाते हैं दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है। और रामदेव जी के समकालीन कौन हो जाएंगे, मल्लिनाथ जी हो जाएंगे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बालपन में ही इन्होंने पोखरण क्षेत्र मल्लिनाथ जी से प्राप्त करके, यानी पोखरण क्षेत्र इन्होंने किससे प्राप्त किया, मल्लिनाथ जी से प्राप्त करके वहाँ भैरव नामक क्रूर व्यक्ति का अंत करके अराजकता एवं आतंक खत्म किया। तो दोस्तों इन्होंने भैरव नामक क्रूर व्यक्ति का अंत किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो भैरव नामक व्यक्ति का अंत किसने किया था दोस्तों, तो ये रामदेव जी के द्वारा किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। इनका विवाह अमरकोट के दलजी सोडा की पुत्री नेतलदे से हुआ था। तो इनकी पत्नी का नाम क्या था दोस्तों, नेतलदे, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये नेतलदे आपको ध्यान रखना है। अपनी भतीजी को पोखरण दहेज में देने के बाद इन्होंने रामदेवरा रोनीचा गांव बसाया और वहीं 1458 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जीवित समाधि ली। तो दोस्तों इन्होंने समाधि कब ली थी, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को इन्होंने समाधि ली थी, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कहाँ पर, रामदेवरा रोनेचा में। यहाँ भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को विशाल मेला लगता है दोस्तों। तो विशाल मेला कब लगता है, इन्होंने समाधि तो दोस्तों शुक्ल पक्षी एकादशी को ली थी, बट इनका मेला जो लगता है दोस्तों वो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सांप्रदायिक सद्भाव इस मेले की मुख्य विशेषता है। तो ये सांप्रदायिक सद्भाव से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, रामदेव जी से रिलेटेड कुछ और भी इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो भी हम देखते हैं अभी। हिंदू जहाँ श्री कृष्ण के अवतार के रूप में इनकी आराधना करते हैं, तो दोस्तों हिंदू इन्हें श्री कृष्ण के अवतार के रूप में पूजते हैं, वहीं मुसलमान रामसा पीर के रूप में रामदेव जी को पूजते हैं। सामान्यतः गाँवों में किसी वृक्ष के नीचे ऊंचे चबूतरे पर रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह पगलियाँ स्थापित किए जाते हैं। तो दोस्तों इनके पैर के जो चिन्ह होते हैं उन्हें पगलियाँ कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये स्थान थान कहलाते हैं। रामदेव जी द्वारा कामड़िया पंथ की स्थापना की गई थी। कामड़िया पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई, ये एग्जाम में पूछा जाएगा, तो रामदेव जी आप आंसर करेंगे। ठीक है, इस पंथ के अनुयायियों द्वारा रामदेव जी के मेले में 13 थाली नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। तो दोस्तों रामदेव जी के जो अनुयायी है उनके द्वारा 13 थाली नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, कामड़िया पंथ की इन्होंने स्थापना की थी, ये आपको ध्यान रखना है। रामदेव जी वीर होने के साथ साथ समाज सुधारक भी थे। इन्होंने जाति प्रथा, मूर्ति पूजा तथा तीर्थ यात्रा का विरोध किया, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब रामदेव जी से रिलेटेड कुछ और भी इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, जैसे कि नेजा क्या है, नेजा जो है रामदेव जी की पचरंगी पताका है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। जमो क्या है दोस्तों, तो रामदेव जी का जो जागरण होता है दोस्तों, रात्रि जागरण, उसे जमो कहा जाता है। नीला घोड़ा जो है दोस्तों वो इनका प्रसिद्ध घोड़ा हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और रिखिया होते हैं दोस्तों, रिखिया क्या होते हैं, तो रामदेव जी के जो मेघवाल भक्त होते हैं दोस्तों, कौन से भक्त, मेघवाल भक्त जो होते हैं उनको रिखिया कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पहले हमने डिस्कस कर ही लिए दोस्तों। इसके अलावा रामदेव जी को पीरों का पीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, पीरों का पीर किसे कहा जाता है, तो ये रामदेव जी को कहा जाता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा इन्हें विष्णु और कृष्ण का अवतार माना जाता है।
रामदेव जी के द्वारा दोस्तों एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम क्या है, 24 बाणियाँ। ये भी एग्जाम में पूछी जाती है, 24 बाणियाँ, ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। 24 बाणियाँ किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों, तो ये रामदेव जी के द्वारा लिखी गई है। ये कुछ पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखने हैं। और इनके गुरु का नाम क्या था दोस्तों, इनके गुरु का नाम हो जाएगा बालीनाथ जी, ठीक है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया राजस्थान के पंचपीरों में गिने जाते हैं। ये राव चुंडा के समकालीन थे। तो दोस्तों यहाँ पर भी समकालीन ध्यान रखना पड़ेगा आपको। मेहाजी मांगलिया किसके समकालीन थे दोस्तों, तो ये राव चुंडा के समकालीन थे, ये आपको ध्यान रखना है। इनका जन्म पौवार क्षत्रिय परिवार में हुआ था, किंतु पालन पोषण अपने ननिहाल में मांगलिया गोत्र में हुआ था, इसलिए ये मेहाजी मांगलिया के नाम से प्रसिद्ध हुए, ठीक है। तो मेहाजी मांगलिया जो है दोस्तों ये पौवार है, ये आपको ध्यान रखना है। इनके स्वाभिमानी स्वभाव के कारण इनके अनेक शत्रु हो गए। अंत में जैसलमेर के राव राणकदेव भाटी, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राव राणकदेव भाटी से युद्ध करते हुए ये वीर गति को प्राप्त हो गए। किससे युद्ध करते हुए दोस्तों, राणकदेव भाटी से युद्ध करते हुए मेहाजी मांगलिया वीर गति को प्राप्त हो गए। वे अच्छे शकुन शास्त्री थे, शकुन शास्त्री थे दोस्तों। ये लोगों की सेवा सहायता करने एवं उन्हें संरक्षण देने के कारण वे लोक देवता के रूप में पूजे गए। बापणी में इनका प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मेला भरता है। तो दोस्तों इनका मेला भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भरता है, यानी कि जन्माष्टमी को भरता है। किनका, मेहाजी मांगलिया जी का मेला, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और बापणी जोधपुर दोस्तों, बापणी कहाँ पर है, जोधपुर है। तो यहाँ पर इनका प्रसिद्ध मंदिर है, जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ठीक है। राणकदेव भाटी आपको ध्यान रखना है, राणकदेव भाटी ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको चुंडा के समकालीन थे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और राजस्थान के पंचपीरों में इनको गिना जाता है। आगे हम देखेंगे दोस्तों हड़बू जी। तो हड़बू जी के बारे में हम देख लेते हैं दोस्तों। हड़बू जी बुंडेल नागौर के महाराजा सांकला के पुत्र व राव जोधा के समकालीन थे। तो ये किसके समकालीन थे दोस्तों, ये राव जोधा के समकालीन थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात वो बुंडेल छोड़कर हरबम जाल में आकर रहने लगे। यहाँ रामदेव जी की प्रेरणा से इन्होंने अस्त्र शस्त्र त्याग कर उनके गुरु बालीनाथ जी से दीक्षा ली। तो हड़बू जी के गुरु भी कौन है दोस्तों, बालीनाथ जी है। और रामदेव जी के गुरु भी कौन है, बालीनाथ जी है। लोक मान्यता है कि राव जोधा को मेवाड़ के अधिकार से मंडोर को मुक्त कराने के प्रयासों के दौरान इन्होंने आशीष के साथ एक कटार भी दी थी। तो इन्होंने राव जोधा को एक कटार भेंट की थी दोस्तों, ये आपको ध्यान रखनी है। किसको, राव जोधा को मंडोर जीतने के लिए। इस सहायता व आशीर्वाद के बाद यह भूभाग जोधा के अधीन आ गया, ठीक है। जोधा ने मंडोर जीत लिया, तो जोधा ने इन्हें बेंगटी नामक गाँव इनको प्रदान किया गया था जोधा के द्वारा। हड़बू जी को बहुत बड़ा शकुन शास्त्री, वचन सिद्ध, चमत्कारी महापुरुष माना जाता है। इनका प्रमुख स्थान बेंगटी फलोदी में है। मनोतीपूर्ण होने पर श्रद्धालु यहाँ इनके मंदिर में संस्थापित हड़बू जी की गाड़ी की पूजा अर्चना करते हैं, ठीक है। हड़बू जी की गाड़ी या हड़बू जी की बैलगाड़ी भी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। इनका जो प्रसिद्ध वाहन है दोस्तों उसका नाम है सियार। इनका वाहन कौन सा है दोस्तों, सियार, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इनकी पत्नी जो थी दोस्तों, हड़बू जी की पत्नी जो थी वो सती नहीं हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। हड़बू जी की पत्नी जो है वो सती नहीं हुई थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये वो सती नहीं हुई थी। इसके अलावा जोधपुर का जो अजीत सिंह था दोस्तों, उसने मंदिर का निर्माण करवाया था। हड़बू जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो जोधपुर के अजीत सिंह ने करवाया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। किसने करवाया था, जोधपुर के अजीत सिंह ने हड़बू जी के मंदिर का निर्माण करवाया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये किसके भाई थे दोस्तों, तो ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, क्या आप जानते हैं अकबर के चित्तौड़ पर आक्रमण के समय अपूर्व वीरता व साहस दिखाने वाले कल्लाजी की मेवाड़ अंचल में 4 हाथ वाले लोक देवता के रूप में प्रसिद्धि है। तो दोस्तों अकबर के खिलाफ आक्रमण में, चित्तौड़गढ़ आक्रमण में कल्लाजी जो है वो 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हुए। मान्यता है कि सिर कटने के बाद भी कल्लाजी का धड़ मुगलों से लड़ता हुआ रुंडेला तक जा पहुंचा। कहाँ तक जा पहुंचा दोस्तों, रुंडेला तक जा पहुंचा। वीर कल्लाजी जो है दोस्तों, ये चित्तौड़गढ़ पर जब आक्रमण हुआ था अकबर के द्वारा, तो वहाँ पर इन्होंने वीरता और साहस दिखाई थी, ठीक है। इन्हें भूत प्रेतों के देवता के रूप में भी पूजा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, भूत प्रेतों के देवता के रूप में पूजा जाता है। इन्हें नागराज का अवतार भी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है, नागराज का अवतार भी इन्हें कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और 4 हाथों वाले देवता भी इन्हें कहा जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं दोस्तों, वो हम डिस्कस कर लें। कुछ लोक देवता और है दोस्तों, छोटे छोटे लोक देवता है जिनसे भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो दोस्तों सभी घोड़ी और घोड़े जो है उनको एक साथ बता देता हूँ मैं, ठीक है। केसर कालमी घोड़ी जो थी दोस्तों, ये किसकी थी, ये फाबू जी की थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। केसर कालमी फाबू जी की हो जाएगी। किरण काबरा किसका था दोस्तों, किरण काबरा जो घोड़ा है ये आपका मेहाजी मांगलिया का हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मेहाजी मांगलिया का घोड़ा का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों,
किरण काबरा हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, रामदेव जी के घोड़े का नाम क्या हो जाएगा, नीला घोड़ा हो जाएगा। ठीक है, लिल्लन ज्योति वो तेजाजी की घोड़ी का नाम था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर गोगा जी की घोड़ी और घोड़े के बारे में हम देख लेते हैं। गोगा जी के घोड़े का नाम क्या है दोस्तों, तो गोगा जी के घोड़े का नाम है दोस्तों जवाड़िया। ये अभी आरपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, गोगा जी के घोड़े का नाम क्या है, जवाड़िया। और गोगा जी की घोड़ी का नाम क्या है दोस्तों, नीली घोड़ी। क्या हो जाएगा, नीली घोड़ी। ठीक है, और नीला घोड़ा किनका था, वो रामदेव जी का था। नीली घोड़ी गोगा जी की हो जाएगी, गोगा जी के घोड़े का नाम जवाड़िया हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी घोड़ा घोड़ी मैंने एक साथ बता दिए हैं। अब हम आगे देखते हैं दोस्तों, कुछ और भी लोक देवता हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं दोस्तों, झुंझार जी कौन है दोस्तों, झुंझार जी। तो झुंझार जी का जन्म स्थान कौन सा है दोस्तों, इमलोहा सीकर है, ये आपको ध्यान रखना है। ये भी कभी कभार पूछ लिया जाता है, इमलोहा सीकर है। और इनका मुख्य मंदिर कहाँ है झुंझार जी का, इनका मुख्य मंदिर जो है दोस्तों स्यालोदड़ा शिखर में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इमलोहा शिखर, स्यालोदड़ा शिखर झुंझार जी से संबंधित है। ठीक है, एक आपके दोस्तों भूरिया बाबा हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। भूरिया बाबा गोड़वाड़ मीनाओं के आराध्य देवता हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इनका प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है, तो ये गोमतेश्वर में है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बताऊं दोस्तों, बिग्गा जी का संबंध किससे है, बिग्गा जी भी एक लोक देवता है। इनका संबंध दोस्तों रेड्डी बीकानेर से, ये आपको ध्यान रखना है। इनका संबंध किससे है दोस्तों, रेड्डी बीकानेर से, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तल्लीनाथ जी मैंने आपको बताया सही। तल्लीनाथ जी के बारे में एक और बात आपको ध्यान रखनी है, ओरण का देवता जो है वो तल्लीनाथ जी को ही कहा जाता है। ठीक है, और तल्लीनाथ जी के गुरु का नाम क्या था दोस्तों, जलुंधर नाथ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कुछ और भी देख लेते हो दोस्तों, आलम जी। आलम जी के बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। आलम जी का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है, तो आलम जी का प्रसिद्ध मंदिर दोस्तों धोरी मन्ना बाड़मेर में है, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर है, धोरी मन्ना बाड़मेर में है। ठीक है, आलम जी जो है दोस्तों इन्हें जेतमालोत राठौड़ के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जेतमालोत राठौड़ के नाम से किसे जाना जाता है, आलम जी को जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा कल्ला जी के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा वीर फत्ता जी है, इनसे रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, वीर फत्ता जी। ठीक है, वीर फत्ता जी का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, सांतू जालौर में हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर हो जाएगा, सांतू जालौर में हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा मामादेव कौन थे दोस्तों, मामादेव जो है ये भी एक लोक देवता है। इनकी पूजा किस नाम से की जाती है, तो बरसात के देवता के नाम से इनकी पूजा की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। बरसात के देवता किसे कहा जाता है, तो मामादेव को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। बरसात के देवता मामादेव को कहा जाता है। और एक लास्ट हम देख लेते हो दोस्तों, झड़ा जी। ठीक है, झड़ा जी जो है दोस्तों ये फाबू जी के भतीजे थे। ठीक है, इन्हें रूपनाथ और बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। रूपनाथ या फिर बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है। और इनका प्रसिद्ध मंदिर जो है वो कहाँ पर हो जाएगा, कोलमंड जोधपुर में हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, झड़ा जी जो थे दोस्तों इन्होंने जिंदराव खिची को मारा था, ये आपको ध्यान रखना है। जिंदराव खिची जो था, जिंदराव खिची को मारकर दोस्तों इन्होंने अपने पिता और चाचा की मृत्यु का बदला लिया था, ये आपको ध्यान रखना है झड़ा जी ने। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी लोक देवता कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। अब हम आगे दोस्तों संत पढ़ेंगे। ठीक है, संत और संप्रदाय। तो दोस्तों संत और संप्रदाय एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों, और काफ़ी अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। यहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।